ओ दुनिया में हर समस्या का, हर एक कठिन परिस्थिति का हाल है जिसमें वो है भगवद गीता। भगवद गीता के आदर्श पर चलकर मानव न केवल स्वयं का भला कर सकता है वरन संपूर्ण मनुष्य जाति का कल्याण भी कर सकता है। गीता अपने हर प्रश्न का उत्तर देती है, चाहे अपने शरीर का, जीवन का, मन का, ज्ञान का, धन का, भूत भविष्य, हर प्रश्न का उत्तर हमें गीता से ही मिलते हैं। इसे मानव जीवन का मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ माना जाता है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 6 अनमोल उपदेश इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। बस आप वीडियो को शांत मन लेकर अंत तक जरूर देखें, आपका मन दिमाग बदल जाएगा। इन बातों में छिपी है जीवन जीने की कला। गीता का पहला अनमोल वचन भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। श्री कृष्ण ने मानव शरीर को एक कपड़े का टुकड़ा बोला है, जहां उन्होंने ये दर्शाते हुए कहा है कि ऐसा कपड़ा जो आत्मा हर जन्म में पुराना कपड़ा छोड़ के नया पहनते हैं। इसका मतलब है कि मानव शरीर का आत्मा एक वस्त्र की तरह ही अस्थायी है। कुछ दिन के लिए एक वस्त्र धारण करते हैं, फिर पुराना छोड़ के नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा अमर अजय, उसका अंत नहीं होता, सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। दूसरा अनमोल वचन जो गीता में बताया गया है, भगवद गीता में शरीर को रथ रूपी उपमा देते हुए कहा है कि इंद्रियां उनके घोड़े हैं, मन सारथी और आत्मा स्वामी है। इसमें और बोला है कि शरीर और मन का संबंध शासित और शासक जैसा है। शरीर वही कुछ करता है जो मन निर्देश देता है। तीसरा अनमोल वचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपको अपने कर्म करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। इसका अर्थ है कि हमें अपने परिणाम के बारे में सोचे के भी नहीं, अपना काम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फोर्थ अनमोल वचन सर्वधर्मं न परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं च सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब धर्म त्याग कर, हर आश्रय के त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मेरी चरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त दिला दूंगा। इसलिए शोक परिहार करो, युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। श्री कृष्ण का ये अमूल्य वचन शुधुमात्र अर्जुन के लिए नहीं, ये अमूल्य वचन सारे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए है, पूरे मानव जाति के लिए मार्गदर्शन कराती है। इस जगत में मनुष्य को किसी एक ही चरण में आश्रय लेना चाहिए, किसी एक ही चरण में शरण लेना चाहिए, अर्थात जिसका जो पसंद है वही पे शरणागत हो। एक मार्ग कर चलोगे तो अंतिम चरण में तुरंत पहुंच पाओगे। किसी एक रास्ते में चलो, एक ही चरण में आ जाओ। सब मार्ग लेकर चलोगे तो कैसे पूछोगे अपना लक्ष्य में? कुछ रास्ता फ्लाइट में, फिर कुछ रास्ता रोड पे, फिर अपना विचार बदल के कुछ रास्ता ट्रेन में जाओगे। इसका अर्थ आप व्यर्थ में ही रास्ता पे इधर उधर भटकते रहोगे, लक्ष्य पर नहीं पहुंचोगे। भगवद गीता का 5th अनमोल उपदेश पृथ्वी पर जिस तरह मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता ही जाता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शोक परिहार करके युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। संसार में सुख दुख सर्दी और गर्मी की तरह ही है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है। इसलिए मनुष्य जाति का इसे सहन करना चाहिए। जैसे अंधकार के बाद उजाला आते हैं, ऐसे ही दुख के बाद सुख निश्चित। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दिया है, इस उपदेश के शरण में लेकर हर मनुष्य को जीवन जीने का चाहिए। हमारे जीवन में दुख के घड़ी में इस अनमोल उपदेश शांति की मार्ग दिखाएगी। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होते हैं बुरे इच्छा और गलत लालच। हम इच्छाओं को त्याग नहीं कर सकते हैं, लेकिन बुरे इच्छाओं को जरूर छोड़ सकते हैं। जिसने गलत इच्छा लालच को त्याग कर दिया, सिर्फ उसे शांति मिल सकती है। इस संसार में, इस सृष्टि में कोई जीव इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को जरूर छोड़ सकता है। गीता का 6वां अनमोल उपदेश है कि हमें सब छोड़ के ही जाना पड़ेगा। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। इस संसार तुम्हारा नहीं है। तुम क्या लेकर आए थे जो तुम खो दिया? तुम क्या लेकर जाओगे साथ में? तुम क्या सृष्टि किया जिसके लिए तुम दुख करते हो? जाने के टाइम में तुम्हारा कांधा लेके जो जाएंगे और तुमको हरी हरी बोलने के लिए बोलेंगे, लेकिन तुम नीरव निश्चुप रह के ही चले जाओगे।
बांग्ला, गाड़ी, बाड़ी, संतान सब छोड़ के ही जाना पड़ेगा। जो किया है यही पे ही किया है, जो दिया है इस संसार पे ही दिया है। जो रिश्ता यहाँ पे जुड़ा था सब छोड़ के जाना पड़ेगा। आज जो चीज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील, परिवर्तन ही उसका नियम, कुछ स्थायी नहीं है। बचपन से बुढ़ापा तक हर रोज हमारे शरीर का परिवर्तन हो रहा है। जिसके साथ गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ था वो भी छोड़ के चले गए। तुम भी जाओगे, हम भी जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। फिर भी मनुष्य समझता ही नहीं है। हर दिन मेरा मेरा करके दम से दिन रात गुजरते जा रहा है। एक पल के लिए सोचो, आंख बंद करके सोचो, कुछ भी मेरा नहीं है। ये संसार एक नाट्य मंच है। नाटक जब समाप्त हो जाएगा सब छोड़ के ही अकेला ही जाना पड़ेगा। तो किसके लिए इतना रोना, किसके लिए इतना माया, किसके लिए इतना मोह? फ्रेंड्स, मनुष्य जीवन एक दुर्लभ जीवन। मान और होश जिसके अंदर है वही मनुष्य है। तो हमें होश में आना चाहिए। जीवन को व्यर्थ में ना भरे, व्यर्थ में ना जाने दे। कुछ करके जाओ, ऐसा कुछ छोड़ के जाओ, ऐसा कुछ करके जाओ। जब तुम संसार को छोड़ के चले जाओगे तो दुनिया तुम्हें याद रखेगी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।